हेलो एंड वेलकम टू द सोल्जर एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की परीक्षा के लिए एक मैथ की सीरीज चल रही थी। उसी में आज एक नया टॉपिक लेके आए हम, जो है एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जो कि सिर्फ एक चैप्टर नहीं, मैथ के बहुत सारे चैप्टर्स में लागू होता है। चलो आज इस पर बात करते हैं। 310 रुपये प्रति किलो वाली चाय को 360 रुपये प्रति किलो वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाने के बाद उसका मूल्य 325 रुपये प्रति किलो हो जाएगा। चलिए, जैसे 310 रुपये प्रति किलो की पर केजी वाली चाय है और 360 रुपये प्रति केजी वाली चाय के साथ मिलाया जा रहा है। 360 रुपये पर केजी वाली चाय के साथ मिलाया जा रहा है और उसका मूल्य कितना हो जा रहा है, ओवरऑल 325 रुपये पर केजी हो जा रहा है। इसे किस अनुपात में मिलाया गया होगा, उसके लिए इन क्रॉस लेके चलते हैं। जैसे 310 को इससे लेंगे, 310 इन दोनों का डिफरेंस 310 और 325 इन दोनों डिफरेंस हो जाएगा 15 रुपये। लेकिन ये रेशियो आता है तो इसलिए हम रुपये में काउंट नहीं करेंगे। 360 और 325 का डिफरेंस होगा 35। 5 15 5 35, इसका मतलब 7:5 में मिलाया जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 रुपये प्रति किलो वाले चावल को 28 रुपये प्रति किलो वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसका मूल्य 25 रुपये प्रति किलो हो जाए। तो 21 रुपये पर केजी वाले चावल को 28 रुपये पर केजी वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसका ओवरऑल 25 रुपये प्रति किलो मूल्य हो जाए। अब इन दोनों का डिफरेंस और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 माइनस 25 ये 4। ये बात ध्यान रखनी होगी कि हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो यहाँ पे माइनस और प्लस, माइनस का सिंबल नहीं लेंगे, चाहे वो घटाने पड़े, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटे या छोटी से बड़ी घटे। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि वो पॉजिटिव लिखा जाता है हमेशा। तो 28 और 25 के बीच में होगा 3 का डिफरेंस, यही हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन वो बेसिक मेथड होता है, उस मेथड की अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हम सिर्फ एलिगेशन मेथड पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 रुपये प्रति किलो वाले चावल को 24 रुपये प्रति किलो वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि 40 रुपये प्रति किलो के भाव से बेचने पर 25% का लाभ हो। अब ऐसे क्वेश्चन में हमारे लिए ये 40 रुपये प्रति किलो के भाव से बेचने पर 25% का लाभ हो गया है, तो इसका मतलब 100% की वैल्यू निकालेंगे। 25% का लाभ हुआ है तो उसका क्रय मूल्य निकालेंगे पहले। जैसे 25% को हम लिख सकते हैं 25/100 मतलब 1/4। इसका मतलब 4 रुपये की चीज़ थी और उस पर 1 रुपये का लाभ हो गया, तो कितनी भी हुई, 5 की 5 SP हो गया होगा उसका, और 4 रुपये की खरीदी होगी मतलब CP होगा। तो यहाँ पे क्या है, 25% लाभ हुआ है, मतलब 40 रुपये प्रति किलो के भाव से बेचने पर। इसका मतलब 5 रुपये 5 यूनिट जो है, 5 यूनिट की वैल्यू जो विक्रय मूल्य है वो 40 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 8 के बराबर। अब हमें निकालना है CP, क्योंकि 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8 × 4 बराबर 32 रुपये पर केजी। अब हमारी ये फॉर्मेट सही आ गई, क्योंकि हमें ऊपर ये डाटा जो दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में हमारा क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ये भी क्रय मूल्य और ये भी क्रय मूल्य आ गया हमारा, क्योंकि यहाँ पे ये विक्रय मूल्य बन गया था। अब यहाँ पे हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे। 42 24 ये हो जाएगा 32।
ये बात ध्यान रखनी होगी एलिगेशन मेथड लगाते टाइम कि हमारी यूनिट भी सेम होनी चाहिए और हमारा जो कोई भी डाटा है वो एक सेम यूनिट में ही होना चाहिए। अगर क्रय मूल्य है तो ये भी क्रय मूल्य ही होना चाहिए। यह ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्रय मूल्य है और ये भी क्रय मूल्य दिया हुआ और यहाँ इसको हम विक्रय मूल्य लगा दें। अभी ओवरऑल हमें 32 का रेट मिला, डिफरेंस निकालें 32 8 10 24 6 और 2 8 4:5। नेक्स्ट 40 रुपये प्रति किलो वाले चावल को 55 रुपये प्रति किलो वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसे 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाले पर बेचने पर 25% का लाभ हो। 25% का लाभ हो इसका मतलब 1/4 होगा, जो कि 4 रुपये पे 1 का लाभ होगा, तो 5 रुपये की बिकेगी कोई भी चीज़। तो 5 यूनिट की वैल्यू हमारी है 60, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 12 रुपये पर केजी। अब 4 यूनिट की वैल्यू 4 × 12 48। अब यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो 40 55 ये हो जाएगा 48, ओवरऑल 48। अब यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो 8 5 और 2 7, रेशियो हो जाएगा हमारा 7:8। ये बात ध्यान रखनी होगी कि एलिगेशन मेथड लगाने के लिए हमें 3 तरह के डाटा की ज़रूरत होती है कि एक डाटा दिया हो, फिर जी दूसरा अलग से डाटा दिया हो, और इस तीसरा जो दिया हो ओवरऑल उसका दिया हुआ हो। यदि ओवरऑल नहीं दिया हुआ है डाटा तो फिर हमें अनुपात दिया होगा, हमें ओवरऑल निकालना होगा। या फिर ये वाला डाटा अगर नहीं दिया है तो ये दिया होगा और ये वाला दिया होगा, ये वाला डाटा दिया होगा, इससे हम इस डाटा को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 62 है। लड़कों का औसत अंक 54 है और लड़कियों का औसत अंक 65 है। तो लड़कों और लड़कियों के औसत का अनुपात क्या होगा? यहाँ पर इन सभी स्टूडेंट का औसत दिया हुआ है, इधर लड़कों का औसत अलग से दिया है और लड़कियों का ये दे रखा है। अब इनका अनुपात निकालना है तो बॉयज़ और गर्ल्स, दो तरह के स्टूडेंट होंगे। बॉयज़ का दिया हुआ है 54, गर्ल्स का दिया हुआ है 65। लेकिन ओवरऑल जो दिया हुआ है, ओवरऑल टोटल विद्यार्थियों का जो दिया हुआ है वो है 62। अब रेशियो निकालेंगे 54 और 6 और 8 65 3, इनका रेशियो हो जाएगा 3:8। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी जिनका औसत अंक 50 है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 20 अधिक है। लड़कों का औसत अंक 40 है तो लड़कियों का औसत अंक क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन में कई स्टूडेंट इसी डाटा में फंस जाते हैं कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी जिनका औसत 50 है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अधिक है। इस वाली डाटा में ही फंस जाते हैं कि किस तरह से एडजस्ट करें कि लड़कियों और लड़कों का डाटा क्वेश्चन में दिए हुए डाटा से मैच करें। तो ऐसे क्वेश्चन में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या लड़कियों से 20 अधिक है। 20 अधिक है तो इस टोटल में से, टोटल विद्यार्थी जो दिए हुए हैं उसमें से 20 निकाल दें। पहले 60 - 20 कर देंगे, बचेगा 40। अब ये जो संख्या होगी इसमें बॉयज़ और गर्ल्स इन दोनों की बराबर संख्या होगी, तो 20 ही बॉयज़ होंगे और 20 ही गर्ल्स होंगी। अब यहाँ पे दिया हुआ है जो हमने 20 ये निकाला, ये क्या थे? 20 स्टूडेंट बॉयज़ थे, तो बॉयज़ को यहाँ पे ऐड कर देंगे 20, इसका मतलब ये 40 हो जाएंगे और ये लड़कियाँ 20 हो जाएंगी। इस तरह से हम इस डाटा को अरेंज कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने एलिगेशन मेथड पे। तो इसमें लड़कों का औसत दिया हुआ है बॉयज़ और गर्ल्स,
लड़कों का औसत दिया हुआ है 40, लड़कियों का औसत हम निकालने हैं, लड़कियों का औसत क्या होगा, लेकिन ओवरऑल जो औसत दिया हुआ है, जिनका औसतन सभी स्टूडेंट का औसत दिया हुआ है 50। अब ये जो हमने निकाला ये लड़के और लड़कियों की संख्या थी और ये हमारा औसत, और औसत ही हमें निकालना है, तो हम रेशियो इसी से लेके चलेंगे, संख्या से लेके नहीं चलेंगे। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि लड़के अगर 40 हैं तो लड़कियाँ 20 हैं, तो इनका रेशियो भी निकाल सकते हैं। रेशियो क्या हो जाएगा, 40:20, 40:20 मतलब 2:1। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है कि हम इस डाटा को अब मैनेज करेंगे, इस तरह से अरेंज करेंगे इस डाटा को कि हमारा सेटिस्फाई हो जाए पूरा डाटा। जैसे 40 और 50 के बीच में है 10 का रेफरेंस, लेकिन यहाँ पे कितना 1, तो यहाँ पे हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये रेशियो में है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 20 बन जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। रेशियो ये भी है, रेशियो 2:1 भी है और रेशियो 20:10 भी है, लेकिन जो एक्चुअल जो रेशियो होता है, सही रेशियो, वो सबसे छोटी वैल्यू होती है 2:1। मतलब यहाँ तक कटना बंद हो जाए कोई भी डिजिट, वहाँ पर फाइनल रेशियो हो जाता है, लेकिन हम उसे एडजस्ट ऐसे भी कर सकते हैं 20:10 में। अब ये सही हो गया, 40 और 50 के बीच में डिफरेंस है 10 का, तो 10 ये इधर आ गया। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पे आ रहा होगा, वो ये है। इन दोनों के बीच में 20 का डिफरेंस है, इसका मतलब 40 में 50 घटाए 10, तो यहाँ पे ऐड करेंगे हम। अब ऐड क्यों करेंगे, ऐड करने का एक और तरीका बताता हूँ। जैसे 50 में 20 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 70, हमारे गर्ल्स का एवरेज निकल आए। यही हमें निकालना था कि यहाँ पर कभी भी जो बीच में जो डाटा दिया होगा वो इसके और इसके इन दोनों के बीच का हो, बीच का डाटा होगा। यदि ये वाली संख्या इस डाटा से, ओवरऑल डाटा से छोटी है, तो यहाँ पे निश्चित तौर पर ही बड़ी आएगी। इसका मतलब हमें इस डाटा में कुछ प्लस करके ही लिखना पड़ेगा। अगर हम 20 इसमें से घटा देते तो ये 30 हो जाता, 30 हो जाता, जो कि 50 से कम था, लेकिन 50 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक डिजिट एक डाटा हमें मिल गया कम वाला, तो एक डाटा होगा ज़्यादा वाला। किसी भी संख्याओं, किसी भी दो संख्याओं के, जैसे ए और बी के बीच का हम अगर एवरेज निकालें तो वह संख्या आएगी जो इन दोनों के बीच में लाइक मूव कर रही होगी, बीच में कहीं भी आ रही होगी, वो संख्या आएगी। जैसे 5 और 2 के बीच का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो कुछ 3 आएगा, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 4.9 तक हो सकता है, लेकिन 5 से ऊपर कभी नहीं हो सकता। उसी तरीके से यहाँ पे ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दूध का मूल्य 108 रुपये प्रति लीटर है। 16 लीटर पानी को उस दूध में मिला दिया जाता है, जिससे उस दूध का मूल्य 90 रुपये प्रति लीटर हो जाता है। उस मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी। अब यहाँ पे 8 शुद्ध दूध का मूल्य 8 रुपये प्रति लीटर दिया हुआ है, जैसे कि दूध, और यहाँ पे कर लें पानी। दूध का रेट क्या है 108 रुपये प्रति लीटर। पानी का रेट क्या हुआ, पानी का रेट हमेशा 0 मान के चलेंगे हम, 0 रुपये प्रति किलो, क्योंकि पानी यहाँ पर फ्री का पड़ता है। जब मिलावट की जाती है तो फ्री का ही पानी मिलाया जाता है। तो ये नहीं कि 20 रुपये या 50 रुपये लीटर वाली बिस्लेरी की बोतल का वो पानी मिलाए दूध में। 16 लीटर पानी को इस दूध में मिलाया दिया जाता है, जिससे उस दूध का मूल्य 90 रुपये प्रति लीटर हो जाता है। वो जो लास्ट में मिश्रण बना पानी और दूध को मिलाने के बाद में, उसका रेट आया 90 रुपये प्रति किलो या लीटर। अब यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे इसका, तो 108 और 90 के बीच में हमें डिफरेंस मिलेगा 18 का, 0 और 90 के बीच में हमें डिफरेंस मिलेगा, 0 और 90 के बीच में जो डिफरेंस मिलेगा वो 90 का। तो 18 पंजे 90, 5:1, ये हमारा अनुपात आ गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, 16 लीटर पानी। अब ये जो रेशियो आया, ये 1 हमारे पानी की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, और ये 5 है, ये दूध की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। ये हो गया दूध की मात्रा और ये हो गई पानी की मात्रा। तो 1 यूनिट जो है वो 16 लीटर के बराबर है, क्योंकि 16 लीटर ही पानी मिलाया गया था, जो कि रेशियो में 1:5 में निकल के आया बाद में। 1 यूनिट की वैल्यू 16 है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा पूछी है,
टोटल मिश्रण नहीं, केवल मिश्रण में दूध की मात्रा पूछी है। तो दूध की मात्रा है हमारी 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 16 और 16 80 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। शुद्ध दूध का मूल्य 12 रुपये प्रति लीटर है, परंतु कुछ दूध में पानी में 25 लीटर पानी मिला दिया जाता है। कुछ दूध के टोटल ही दूध जो दूध था उसमें 25 लीटर पानी मिला दिया जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं है, टोटल दूध में, कुल दूध में 25 लीटर पानी मिला दिया जाता है, जिससे उस दूध का मूल्य 2 रुपये प्रति लीटर हो जाता है। तो उस मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी, क्या होगी? तो दूध का मूल्य 12 रुपये प्रति लीटर, दूध, ये पानी हो जाएगा पर लीटर, और पानी हो जाएगा 0 रुपये प्रति लीटर। तो 25 लीटर पानी मिला दिया जाता है, जिससे उस दूध का मूल्य जो मिश्रण बना, पानी मिलाने के बाद में दूध और पानी का जो मिश्रण बना, पता ही है कि बीच में वही संख्या आती है जो ओवरऑल दोनों का मिश्रण हो, तो 2 रुपये प्रति लीटर हो जाता है पर लीटर। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे और रेशियो निकालेंगे। तो 0 और 2 के बीच में 2 का डिफरेंस रहेगा, 12 और 2 के बीच में 10 का डिफरेंस रहेगा, तो 1:5 ये हमारा रेशियो आ गया, जिसमें 1 यूनिट 12 को रिप्रेजेंट कर रही होगी और 5 यूनिट पानी को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अब 5 यूनिट की वैल्यू अगर 25 है तो 5 लीटर ही तो पानी मिलाया है उसमें, पूरे मिश्रण में से 25 लीटर पानी मिलाया है, जो यहाँ पर फाइनल रेशियो में निकल गया है वो 5 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 लीटर। अब दूध की मात्रा पूछिए, मिश्रण में दूध 1 यूनिट बचा था, 5 भाग पानी के तो 1 भाग दूध का, इसमें मतलब 5 लीटर दूध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार के पास 50 किलो चावल है, जिसका कुछ भाग वह 8% लाभ पर बेच देता है और कुछ भाग 18% पर बेचता है, और उसे कुल पर 14% का लाभ होता है। तो 18% के लाभ पर कितना चावल बेचा गया? पहले ही मैं बता चुका हूँ कि एलिगेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जो हर एक चैप्टर में लागू हो जाता है अधिकतर। जैसे कि यहाँ पे ये परसेंटेज वाला उसका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आ गया, उसमें भी लागू होगा। लेकिन जरूरी है कि हमारे लिए 2 तरह के कम से कम डाटा दिया होना चाहिए, या तो अलग अलग डाटा, 3 तरह के डाटा दिया होना चाहिए, अलग अलग डाटा और ओवरऑल। अगर अलग अलग डाटा नहीं दिया हुआ है तो एक भाग का डाटा और ओवरऑल डाटा, उसके बाद में उन दोनों का अनुपात। तो 50 किलो चावल है जिसका कुछ भाग हुआ है 8% के लाभ पर बेचता है, तो पहले भाग को 8% के लाभ पर बेच दिया। यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर लाभ पर बेचा जा रहा है तो प्लस का चिन्ह लगा के चलेंगे, और कुछ भाग 18% लाभ पर बेचा गया, कुछ भाग 18%, सेकंड भाग 18% पे बेच दिया गया, और उससे कुल पर 14% का लाभ हो जाता है। ओवरऑल कितने का लाभ हुआ? 14% का। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। 4 8 4 6 और ये 18 और 4 हो जाएगा 4, 2:3, ये हमारा अनुपात निकल के आ गया। अब हमें 50 किलो चावल दिया हुआ, टोटल जो चावल था वो 50 किलो था। अब हमें निकालना होगा इनके अलग अलग भाग की मात्रा। तो ये तो हमारा टोटल हमारा कितना है? 3 और एक है पहले भाग पर 2 भाग, पहले भाग जो दिया गया उसमें 2 यूनिट थी और दूसरे भाग में 3 यूनिट भी बची गई थी, तो 3 और 2 5 यूनिट टोटल जो थी 50 किलो के बराबर है। तो 2 यूनिट जो होगी 20 किलो के बराबर होगी, और 3 यूनिट जो होगी 30 किलो के बराबर होगी।
अब पूछा गया है 18% के लाभ पर कितना चावल बेचा गया, तो 18% ये दूसरे भाग जो था वो 3 यूनिट, तो 3 यूनिट मतलब 3 किलो आंसर हो जाएगा। 18% के लाभ पर 30 किलो चावल बेचा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार के पास 90 किलो चावल है जिसका कुछ भाग हुआ है 20% के लाभ पर बेच देता है और शेष को 10% की हानि पर बेचता है, कुल पर उसे 14% का लाभ होता है। 20% के लाभ पर बेची गई वस्तु कितनी होगी? टोटल चावल है 90 किलो। अब यहाँ पहला भाग जो बेचा गया वो 20% के लाभ पर बेचा गया, हमें नहीं पता कि कितना था, पहले भाग में कितने किलो बेचा उसने। दूसरा भाग बेचा गया वो 10% के लाभ हानि पर बेच दिया। मैंने बताया था यदि लाभ और हानि का अगर कोई मुद्दा आए तो उसमें सिंबल लेके चलना पड़ेगा। लाभ पर बेचा जा रहा है तो प्लस, हानि पर बेचा जा रहा है तो इसमें घाटा हुआ मतलब माइनस। कुल पर उसे 14% का लाभ होता है, कुल पर उसे 14% का लाभ होता है। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे, 20 और 14 का डिफरेंस निकालेंगे तो 6 निकलेगा अनुपात। अब 10 और 14 का डिफरेंस जब निकालेंगे तो हमें मिलेगा 24। डिफरेंस का आपको पता ही होगा, 14 तो यही हो जाएगा और माइनस में 10 और ये 24 हो जाएगा। अब जिसे सिंप्लीफाई करेंगे 4:5 ये 4:1, 4:1 हो जाएगा। अब पहले भाग में 4 यूनिट, दूसरे भाग में 1 यूनिट बेची गई। अब टोटल है कितना? 4 और 1 5 यूनिट है जो कि बराबर है 90 की। तो 1 यूनिट बराबर होगी 18 की, 18 किलो। पूछा क्या है? 20% के लाभ पर बेची गई वस्तु। 20% के लाभ पर कितनी वस्तु बेची गई है? 4 भाग बेचे गए, मतलब टोटल थी 5 भाग, 5 भाग में से 4 भाग 20% के लाभ पर बेचे गए हैं, तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2 × 18, सॉरी 4 यूनिट, ये हो जाएगा 4 यूनिट बेची गई 20% के लाभ पर, तो 72 kg। 4 यूनिट के 20% के लाभ पर 72 किलो चावल बेचा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक दुकानदार के पास 40 किलो दाल है जिसका कुछ भाग हुआ है 28% के लाभ पर और शेष को 12% की हानि पर बेच देता है। कुल पर से 8% की हानि होती है, तो उसने 28% के लाभ पर कितनी वस्तु बेची होगी? टोटल दाल 40 किलो है। अब पहले भाग पर जो बेचा गया है सामान वो 28% लाभ पर बेचा गया है और दूसरे भाग जो बेचा गया है, दूसरा भाग, वो 12% की हानि पर बेचा गया है। टोटल पर उसे जो लाभ या हानि हुई वो हुई 8% की हानि। अब चलते हैं डिफरेंस 28 और 8, 28 प्लस की और 8 माइनस की, इन दोनों का डिफरेंस बनेगा 36। 12 माइनस की और 8 भी माइनस की, तो इन दोनों का डिफरेंस बनेगा 4। 1 यूनिट 1:9 हो जाएगा अनुपात। अब निकालेंगे 28% के लाभ पर कितनी वस्तु बेची गई? 28% पहले एक भाग है तो 10 भाग 10 मतलब 1 + 9, ये 1:9 है। टोटल 9 और 1 10 भाग है, तो इसकी वैल्यू है 40। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 4 किलो। वही पूछा है, तो वो 1 यूनिट कितने की है? 28% पे जो बेची गई है वो 1 यूनिट बेची गई है, तो 4 किलो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बर्तन में 80 लीटर दूध और पानी है।
70% दूध और 30% पानी निकाल लिया जाए तो बर्तन का 55% खाली हो जाता है। तो प्रारंभ में दूध और पानी की मात्रा क्या होगी। अब ये एक अलग टाइप का ही क्वेश्चन है। अब इसमें हमें देखना होगा कि यहाँ 70% दूध निकाला जा रहा है और 30% यहाँ से पानी निकाल लिया गया अलग अलग। अब ओवरऑल हमने देखा बर्तन में से कितना भाग खाली हो, 55%। यहाँ से हम रेशियो निकाल लेंगे इस डाटा से और इससे हम रेशियो निकालेंगे। रेशियो जो निकालेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हमारा ये उसकी टोटल क्वांटिटी को शो कर रहा होगा। 70% और 30% दूध और ये पानी, ओवरऑल कितना खाली हो गया, 55%। अब डिफरेंस निकालेंगे। ये बच्चा 15 और ये 25, 3, 5, ये हमारा अनुपात आगे निकल गया। इसका मतलब जो हमारा मिश्रण था उसमें 5 भाग तो होंगे दूध के और 3 भाग होंगे पानी के। अब टोटल दिया कितना है, 5 और 3 8 यूनिट, जो कि दे रखी है 80 लीटर के बराबर। तो 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। सिर्फ और सिर्फ दूध नहीं है, दूध और पानी दोनों का मिश्रण है जो टोटल मिश्रण है। अब दूध और पानी, तो प्रारंभ में दूध और पानी की मात्रा क्या थी। अब इसमें से दूध की मात्रा निकालेंगे तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लें, दूध की मात्रा आ जाएगी, क्योंकि ये दूध की ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है 5, और ये वाली जो वैल्यू है वो पानी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। तो ये 50 लीटर हो जाएगा और 3 यूनिट की वैल्यू 30 लीटर, ये दूध ये पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकार के मिश्रण में 25% दूध है और दूसरे में 30% दूध है। बर्तन का 6 भाग पहले तरफ से और 4 भाग दूसरी तरफ से भरा जाता है, तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा। अब इसमें ओवरऑल डाटा नहीं दिया हुआ है, पहला भाग दिया है, दूसरे भाग का प्रतिशत दिया है और पहले और दूसरे भाग का अनुपात दिया हुआ है। अब हमें ओवरऑल जो डाटा है वो निकालना है। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो बेसिक मेथड है जो, उससे भी एक्स मान के अगर कर लें उससे भी निकल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एलिगेशन मेथड की बात करेंगे। तो 25% ये दूध और 30% ये हो गया दूसरा, एक प्रकार का मिश्रण है जिसमें 25% दूध और दूसरे में 30% दूध, मतलब दो तरह के मिश्रण हैं। पहले टाइप का, ये दूसरे टाइप का है, उसमें दूध की मात्रा दी हुई है। पहला भाग से पहले तरफ से 6 भाग निकाल ली और दूसरे तरफ से 4 भाग निकाल ली, ये अनुपात दिया हुआ है। इस अनुपात को हम और सॉल्व कर लेंगे, 3:2 हो जाएगा। मतलब पहले भाग से 3 यूनिट निकाला और दूसरे भाग से 2 यूनिट निकाला। तो इसका ओवरऑल पूछा है कि मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा, ओवरऑल प्रतिशत क्या होगा दूध का। ये भी दूध है, ये भी दूध है, तो ये भी दूध का ही मिश्रण प्रतिशत निकल के आएगा। अब इसमें क्या करेंगे, जो इन दोनों भाग के डाटा में डिफरेंस जो दिया हुआ है कितना, 5%। मैंने पहले ही बताया कि ये वाली जो वैल्यू होगी और ये वाली अलग अलग डाटा की जो वैल्यू होगी, तो जो बीच में ओवरऑल जो डाटा निकल के आएगा वो इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी। मतलब 25 से तो बड़ी होगी और 30 से छोटी होगी। इस बात को अपने ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गलत होता है तो हम इस चीज़ से भी पहचान सकते हैं कि हमारा सही है। दोनों के बीच में ही निकल के आएगी वैल्यू, दोनों के बीच में आएगी। तो हम इस वाले डाटा को लेके चलते हैं कि 25 से ज़्यादा होगी। 25 से ज़्यादा कितनी होगी, तो 25 प्लस अरे 5% जो निकला वो यहाँ से जो निकल के आती है, इसकी वैल्यू ये आती है 2 भाग 3 हो तो 5 में से 2 भाग है। अब जो 5% जो था, 5% का 2/5 हम निकाल लें तो 25 में ऐड कर दें, वही हमारी ये वैल्यू होगी। वो जो हो जाएगी 25 + 2 बराबर 27%। ये हमारा ओवरऑल प्रतिशत निकल के आ गया दूध का।
या फिर इसे दूसरे तरीके से और कर सकते हैं कि हम 30 को ले लें, 30% को। अब 30% अगर लेते हैं तो ये वाली वैल्यू 30 से कम ही होगी, 30 से कम होगी तो माइनस करेंगे, कितनी कम है, 5% जो डिफरेंस आ रहा था इसकी वजह से इसकी रेशियो में चेंजिंग आई है। तो 5% जो डिफरेंस है उसका अब जी 30 और इससे घटाएंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी, तो 5 में से 3 भाग, इस 5% का 3 भाग निकाल लें 5 में से, तो 30 माइनस 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा कितना, 3 बराबर 27%। ये हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को अगर एक्स वाले मेथड से करें तो ये क्वेश्चन बहुत लंबे पहुंच जाते हैं, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन के लिए ऐसा डाटा दे दिया जाता है कि उसकी कैलकुलेशन बहुत फंसा देती है। उसके लिए एलिगेशन मेथड बहुत कारगर मेथड है। एक प्रकार के बर्तन में 15% दूध और दूसरे प्रकार के बर्तन में या मिश्रण में 20% दूध है। 4 भाग पहले बर्तन से और 11 भाग दूसरे बर्तन से मिश्रण निकालकर एक नए पात्र में डाला जाता है, तो नए पात्र में भरे मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा। पहले में 15% था दूध और दूसरे में 20% दूध था। अब पहले भाग से 4 भाग भर ली, ये जो 4 भाग है वो पहले भाग का है, पहले मिश्रण का, और दूसरे मिश्रण का जो निकाला है वो 11% निकाला है, 11 भाग निकाला है दूसरे में से। अब हमें निकालना क्या है, तो नए पात्र में भरे मिश्रण में इस तरह से पहले भाग से 4 यूनिट निकाल लिया, दूसरे भाग से 11 यूनिट निकाल दिया। इन दोनों को 4 और 11 को मिश्रित करके एक बर्तन में डाल दिया, जिसमें एक मिश्रण बन के तैयार हुआ दोबारा से। उस नए बर्तन में जो मिश्रण बन के तैयार हुआ वो ये हुआ। अब इस मिश्रण में कितने % दूध होगा, वो दूध का प्रतिशत निकालना है। तो दोनों तरफ से दूध का प्रतिशत दिया हुआ है। अब इन दोनों के परसेंटेज के बीच में क्या है, 5% का डिफरेंस है। तो ये जो ओवरऑल दूध का मिश्रण बनेगा नया, उसमें दूध की वैल्यू 15 से तो ज़्यादा होगी लेकिन 20 से कम होगी। तो यहाँ 15 वाले से डाटा से ले लेते हैं, 15 प्लस अब 5%, ये 5%, इसका 15 से लेंगे तो ये वाली होगी 11 भाग होगा उसका, 11 बटे 4 प्लस 11, ये हो जाएगा हमारा 15 प्लस 11 बटे 15 इंटू 5, 5 दिए 15। अब इसे सॉल्व करेंगे और तो 15 प्लस 3 का 9 और 2 11 बटे 3, तो 5 और 3 8, 18 से 2 बटे 3% आंसर हो जाएगा। इसे दूसरे डाटा से भी करके देखते हैं, जो 20% से 20% से करेंगे तो 20 माइनस, क्योंकि 20 से छोटा ही होगा, छोटी ही वैल्यू होगी इसकी, कितना है 5%, 5% का डिफरेंस है, तो इसका 4 बटे 4 प्लस 11 भाग निकालेंगे, तो 20 माइनस 5 इंटू 4 बटे 15, 5 3 15, तो 20 माइनस 3 एकम 3, 1 बटे 3। अब इसे जब अब ऐसी फ्रैक्शन को जब हम किसी वैल्यू में से घटाते हैं तो उसे घटाने के लिए क्या करेंगे, एक तो दिया हुआ है 1 से 1 बटे 3 है, इसका मतलब हम सबसे पहले 2 घटा दें, इसमें से 2 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 18। अब पूरा 2 नहीं था, 3 में से 1 भाग था, 3 में से 1 भाग कम करना था, तो ये बचा कितना हमारा, 2 भाग 2 बटे 3, या इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आज की सेशन को इतना ही रखते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ द सोल्जर एकेडमी में। थैंक यू।